ठीक है। जैसे मैंने आपको 3 अभी अलग अलग चीजें करा रहा हूं मैं, लेकिन कई सारे लोग क्या करते हैं, इसको एक साथ मान के चलते हैं, नंबर सिस्टम का ही वो पार्ट इसको मान लेते हैं। तो डीपीपी में आपको इस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती हैं। जैसे एक तो मैंने जितनी भी चीजें अभी तक आपको नंबर सिस्टम में कराई हैं, वो तो सारी चीजें नंबर सिस्टम का पार्ट है ही, ठीक है। इसके अलावा एचसीएफ एलसीएम, कई लोग इसको नंबर सिस्टम का पार्ट मान के रखते हैं, लेकिन मैं आपको ये अलग से पूरा चैप्टर कराने वाला हूं। मैं इसको एचसीएफ एलसीएम को नंबर सिस्टम के साथ नहीं रखता। इसके अलावा जो सर्ट्स और इंडिसेस हैं, ठीक है, कई सारे लोग इनको भी नंबर सिस्टम के साथ रख लेते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो मैं इनको भी आपको अलग से कराने वाला हूं, ठीक है। लेकिन नंबर सिस्टम की जो डीपीपी है उसमें हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि आपको एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चन भी मिल जाए। तो आप उनको अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये जो हमारे जो लोग डीपीपी प्रिपेयर करते हैं वो उनकी तरफ से एरर है। उसके लिए मैंने कल एक मेल जनरेट किया है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो सही हो जाए, और अगर नहीं भी होती है तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। आपको पता है कि आपको एचसीएफ एलसीएम पढ़ना ही है, आपको सर्ट्स और इंडिसेस पढ़ना ही है। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो डीपीपी के जो क्वेश्चन हैं उनको आप लोग क्या कर लोगे, दोबारा से कर लोगे, ठीक है। नहीं बेटा, मैंने सारा करवा दिया है, प्रैक्टिस अब आपको खुद से करनी है। आप जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको बेहतर। देखो, मेरे पास से रिवीजन कराना मेरे को पॉसिबल नहीं है और प्रैक्टिस कराना भी पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन कहां पे कराऊंगा वो समझ लो, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूं, अभी जैसे आपका चैप्टर चला, जैसे अभी आपने नंबर सिस्टम फिनिश कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, किसी दिन एक दिन संडे स्पेशल में, ठीक है, एक दिन संडे स्पेशल में मैं संडे स्पेशल में क्या करूंगा, मैं ऐसे करता हूं, आपका रिवीजन कैसे कराता हूं समझना, एक बार समझ लो, फिर बार बार रिवीजन के लिए मत पूछना। जैसे अभी आपका नंबर सिस्टम हो गया, फिर मैं सेट्स एंड इंडिसेस करूंगा, तभी जैसे 2-3 चैप्टर हो जाएंगे तो मैं यहां से पीछे से आपका रिवीजन कराना स्टार्ट कर दूंगा संडे स्पेशल में। और ये मैं कहां पे कराता हूं, यूट्यूब पर, ठीक है। ये मैं कहां पे कराता हूं, यूट्यूब पे कराता हूं। यूट्यूब कौन सा है, यूट्यूब है एसएससी वाला यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूं, तो आप लोग चिंता मत करना, ठीक है। अभी कुछ समय बाद मैं आपको रिवीजन कराना स्टार्ट कर दूंगा संडे स्पेशल के माध्यम से, ठीक है। संडे स्पेशल के माध्यम से कुछ दिन, जैसे अभी आपका नंबर सिस्टम हो गया, तो एक दिन मान लीजिए हमने 3 से 4 घंटे की क्लास संडे में ले ली और पूरे नंबर सिस्टम का रिवीजन करा दिया। फिर मान लीजिए हम सर्ट्स और इंडिसेस पढ़ रहे हैं, तो ऐसे वहां पे करेंगे कि एक दिन 3-4 घंटे की क्लास ले ली, पूरा सर्ट्स और इंडिसेस का रिवीजन करा दिया। फिर मान लीजिए अगला चैप्टर हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, फिर ऐसी क्या मिलती है, या तो हमें क्या होगी, दशमलव वाली संख्या मिलेगी, या फिर क्या होगा, या फिर हमारे पास बिना दशमलव वाली संख्या आएगी, नॉन डेसिमल नंबर आएगा, यानी कि बिना दशमलव वाली संख्या, बिना दशमलव वाली, दो ही चीजें होती हैं। तो आप ध्यान रखना, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी हमारे पास डेसिमल वाली संख्या यानी किसी संख्या का वर्गमूल निकालने पर जब हमारे पास डेसिमल संख्या प्राप्त होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम सर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, सर्ड यानी कि करनी बोला जाता है, ठीक है। बस इतनी ही डेफिनेशन है, इतनी ही डेफिनेशन आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल में अब और बताऊं, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो आपके पास देखिए, जैसे √2 है, ठीक है, और √2 है, जैसे हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 3 है। अब देखो कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे मैं आपसे कह दूंगा कि रूट की पावर हमारे पास कितनी है, 5 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कह दिया आपसे कि हमारे पास ये √8 है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हो सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेंगे किसको, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे करनी को। और अगर मैं एक बार में डिफाइन करना हो, अगर मुझे एक बार में डिफाइन करना हो कि साइड क्या होती है, तो मैं सिंपली ऐसे डिफाइन करता हूं कि कोई भी वैल्यू जो x टू दी पावर 1/n के फॉर्म में हो, एक बार में अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं ऐसे करता हूं कि कोई भी वैल्यू जो x टू दी पावर 1/n के फॉर्म में हो, और जहां पे जो n है, n हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, n हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, वेयर n इज ग्रेटर देन 1। तो ऐसी हमारे पास किसी भी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, ऐसी किसी भी वैल्यू को साइड बोलेंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इतनी ज्यादा चीजें याद रखने से बेहतर है कि आप छोटी सी चीज याद रखो कि x टू दी पावर अगर हमारे पास 1/n है, लेकिन n की वैल्यू मैंने कहा 1 से क्या होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए। अगर n की वैल्यू x से मतलब 1 से बड़ी है तो फिर हमारा काम हो जाएगा। जैसे देखो ये वाली हमने वैल्यू लिखी है, एक्चुअल में बेटा इसका मतलब होता है एक्चुअल में इसका मतलब है x टू दी पावर 1/2, सॉरी x लिख लिया मैंने, इसका एक्चुअल में मतलब है, एक्चुअल में इसका मतलब है 2 की पावर 1/2। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्चुअल में इसका मतलब है 3 की पावर कितना, 1/3। अगर मैं आपसे इससे कहूं तो एक्चुअल में इसका मतलब है 5 की पावर 1/5। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक्चुअल में इसका मतलब है x की पावर 8 की पावर 1/2, ठीक है। तो आप कुछ भी देख सकते हैं, जिसमें आपसे कहूं कि हमारे पास वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 7 है और इसकी पावर हमारे पास लिखी है 3/2। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको, ये सारी वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे मेरे भाई साइड्स को। क्या सभी को समझ में आ गया कि साइड यानी कि करनी जो है वो क्या होती है। तो करनी हमारे पास एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा पद है जो इस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये हमारा की पॉइंट है साइड को याद रखने का। अगर आप इतना याद रख लिए, अंक आएगा, क्या आएगा, घात प्लस अंक, ठीक है। यानी कोई भी जो अंक होगा उसकी घात, ठीक है, यानी उसकी पावर। घात का एक नाम और होता है अंग्रेजी में क्या, पावर। यानी कि किसी भी अगर हम लोग अंक पर कुछ पावर लगा दें, लेकिन वो पावर हमारे पास क्या होना चाहिए, ध्यान रखना, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। पावर हमारे पास जो है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिसेस बोलेंगे। पावर तो साइड में भी लगती है, पावर यहां पर भी लगेगी, बस इतना अंतर है। जैसे मैंने कहा आपसे कि x की पावर 2 है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि y की पावर हमारे पास 3 है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि 7 की पावर हमारे पास 4 है। देखो ये सारे एग्जांपल है हमारे पास किसके, इंडिसेस के। मैंने आपसे कहा कि 11 की पावर हमारे पास 3 है। मैंने आपसे कहा कि 123 है, इसकी पावर 147 है। ये सारे हमारे पास एग्जांपल हैं किसके, ये सारे के सारे एग्जांपल हैं इंडिसेस के। तो इंडिसेस का मतलब क्या है, इंडिसेस का मतलब है कि किसी भी जो हमारा अंक होगा, कोई भी जो अंक यानी कि नंबर होगा, उस पर जो पावर होगी वो एक कंप्लीट नंबर होगा। वहां पर क्या थी, पावर डेसिमल में थी, जबकि यहां पर क्या है, नॉन डेसिमल है, ठीक है। जो मैं ये स्ट्रक्चर आपको बताया था कि जब √x की वैल्यू अगर हम निकालें और वो डेसिमल में आए तो साइड है, और अगर नॉन डेसिमल में आए तो आप कह सकते हैं वो इंडिसेस है। बस इतना सा हमारे पास क्या है, अंतर है। तो ये इंडिसेस है और वो हमारे पास क्या थी, साइड थी, ठीक है। बताइए जल्दी से, क्या आप सभी को समझ में आ गया।
ठीक है, सर्ट क्या है, इंडिसेस क्या है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कहां पर आगे, सर्ट्स और इंडिसेस के फॉर्मूले पर आगे बढ़ेंगे और मैं आपको एक एक फॉर्मूला ध्यान से समझ। इंडिसेस का मतलब क्या है, इंडिसेस का मतलब है कि किसी भी जो हमारा अंक होगा, कोई भी जो अंक यानी कि नंबर होगा, उस पर जो पावर होगी वो एक कंप्लीट नंबर होगा। वहां पर क्या थी, पावर डेसिमल में थी, जबकि यहां पर क्या है, नॉन डेसिमल है। ठीक है, जो मैं ये स्ट्रक्चर आपको बताया था कि जब रूट एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें और वो डेसिमल में आए तो सर्ड है, और अगर नॉन डेसिमल में आए तो आप कह सकते हैं वो इंडिसेस है। बस इतना सा हमारे पास क्या है, अंतर है। तो ये इंडिसेस है और वो हमारे पास क्या थी, सर्ड थी। ठीक है, बताइए जल्दी से, क्या आप सभी को ये समझ में आ गया? ठीक है, सर्ट क्या है, इंडिसेस क्या है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कहां पर आगे, सर्ट्स और इंडिसेस के फॉर्मूले पर आगे बढ़ेंगे और मैं आपको एक एक फॉर्मूला ध्यान से समझा रहा हूं। प्रत्येक फॉर्मूले का एक एग्जांपल भी समझाता चलूंगा, साथ साथ आपको फॉर्मूले अभी अभी क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे सारे फॉर्मूले, और फिर हम लोग उन पर करेंगे क्वेश्चंस, तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। जैसे पहला फॉर्मूला है, देखिए पहले फॉर्मूले में कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास x टू दी पावर m है और उसका होल पावर n है, तो हमारे पास x टू दी पावर क्या हो जाता है, mn हो जाता है। इसके बारे में तो मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, एक उदाहरण भी दे देता हूं कि जो m है नहीं जुड़ेंगे। जैसे यानी कि किसी की भी पावर अगर आप जीरो लगा लोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। बस इतना ही आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा हूं? ठीक है? इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये कि हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 1/3 इंटू, ठीक है, 3 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 1/3। अगर आपको ये रूल समझ में आ गया तो आप यहां से समझ सकते हैं कि इस रूल का एग्जांपल है ये कि अगर हमारे पास रूट के अंदर कोई पावर है तो वो पावर हमारे पास सब पे क्या आ जाएगी, इंडिविजुअली आ जाएगी। मतलब अलग अलग सब पे भी क्या हो जाएगी, वही पावर आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे देखो ये थोड़ा सा और उसी से मिलता जुलता है। अब यहां पर क्या है, यहां पर ये वाली भी पावर है और ये वाली भी पावर है, जरा समझ लो। तो प्लस वाई है और यहां पर 3 लिखा है, कुछ नहीं है तो पावर इसकी बराबर हो तो पावर भी बराबर होती है। तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि x प्लस वाई इसकी वैल्यू क्या करना है, इस क्वेश्चन का सॉल्व। इतना भी अभी मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया उसी के बिहाफ पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं और धीमे धीमे से आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। हर एक चीज आपको क्लियर होती जाएगी और घर पे केवल इन्हीं क्वेश्चन को लगाना है जो क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा रहा हूं। ठीक है, तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है। इफ का मतलब आप जानते हो यदि होता है, जो हिंदी वाले हैं वो लोग ध्यान रखेंगे। एंड का मतलब यहां पर और होता है। ठीक है, एंड का मतलब क्या है, और है। और देन का मतलब तो है। देन का मतलब क्या है, तो है। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, और इसके बाद फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं वन बाय वन करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, सॉल्यूशन बनाना है। और आप देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर हमारे पास लिखा है 3 की पावर x प्लस वाई, और यहां पर हमारे पास क्या लिखा है, यहां पर लिखा है 81। हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी रूल आज हमने पावर के बेस पे पढ़े हैं वो सारे के सारे रूल हमारे पास तभी लगते हैं जब बेस वैल्यू हमारे पास क्या हो, समान हो। लेकिन बेस वैल्यू तभी अलग अलग है। तो आप देखो, अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि 3 की पावर हमारे पास x प्लस वाई है बराबर, इस वैल्यू को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 की पावर 4, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर आज ही मैंने आपको रूल सिखाया है एक, और वो रूल क्या था, वो रूल था कि अगर बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर होती है। तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि x प्लस वाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। x प्लस वाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन थी। इसके बाद दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या दी है, सेकंड कंडीशन दी है कि 81 जो है इसकी पावर हमारे पास x माइनस वाई है और बराबर में हमारे पास कितना है, 3 है। अब देखो यहां पर भी अगर कोई रूल लगाना है तो फिर वही काम करना पड़ेगा, बेस बराबर। तो यहां पे 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, और इसकी पावर हमारे पास कितनी है, x माइनस वाई है, और यहां पर 3 लिखा है, कुछ नहीं है तो पावर इसकी कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा और हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आज रूल हमने पढ़ा है कि किसी की भी पावर अगर हो और उसकी भी पावर हो तो पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो 4 का गुणा करोगे तो यहाँ पे 4x आएगा और यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई, 4y आएगा, और बराबर में हमारे पास कितना है, 3 की पावर 1 है। बराबर में कितना है, 3 की पावर 1। आपको कुछ वो काम आएगा, आई जस्ट हाउ बैडली मेकिंग नोट्स इन, अगर सही समय पे सही चीजें नहीं कर पाओगे, सॉल्यूशन तो इसका कंप्लीट हुआ नहीं था, लेना है और फिर हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। तो दोनों वेरिएबल की हमारे पास 64, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। और कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, सही जवाब। रुको, वरुण तिवारी की सेवा भी हम समाप्त कराते हैं भाई। एक लड़का है वरुण तिवारी, वरुण तिवारी है एक लड़का, इसको ब्लॉक करा दो। चलो बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन पे आगे, अगला क्वेश्चन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसका आंसर हमें क्या करना है, यहां पर बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, आज का दूसरा एग्जांपल हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा मेरे भाई फटाफट से, क्या इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 10 टू द पावर 3x ये बराबर है हमारे पास कितने के, 125 के, कितने के बराबर है, 125 के, देन बताइएगा 10 टू द पावर -2x की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, और ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है 25, 1/25, ठीक है, 25/3 और 3/25। ये हमारे पास बेटा यहां पे ऑप्शन है। चलो देखिए, और भी जो फालतू चैट करेगा उसकी भी सेवा समाप्त हो जाएगी, तो प्लीज कोई फालतू चैट नहीं करना। बरसा आपसे भी बेनंबर निवेदन है। देखिए आप लोगों का मैंने हर एक चीज डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, और अगर आप उस चीज को नहीं समझ पाते हो, आपकी बुद्धि उतनी काम नहीं करती, अगर आप उसको सुनते ही नहीं हो, तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आपको केवल बता सकता हूं। आपको पता है कि हर एक क्लास के बाद मैं आपके पिछली क्लास के कमेंट्स लेता हूं, जो आपकी समस्याएं होती हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूं। ठीक है, आप फिर भी अगर तुम सोचोगे कि जैसे तुमने कमेंट किया और सर तुम्हारे जैसे ठलुआ बैठे हैं, तुमने कमेंट किया सर का रिप्लाई आ गया, तो बेटा ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, नॉट पॉसिबल एनी टाइम। तो अगर कोई ऐसा सोचता है कि नहीं उसका कमेंट नहीं देखा तो देख लिया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है एंटरटेन करने की। ठीक है, तो जितने भी ये सपोर्टर हैं, अगर वही होता है ना कि जैसे आपने देखा होगा, अगर कभी आप रोड पे जा रहे हो और आपकी गाड़ी गिर जाए, कभी कोई पुरुष व्यक्ति हो और उसकी गाड़ी गिर जाए, तो कोई उठाने नहीं आएगा ना, उससे पूछेगा कि किसको कितनी लगी, गाड़ी को कुछ तो नहीं हो गया। लेकिन भाई साहब, अगर लड़की स्कूटी से जा रही हो, लड़की गाड़ी से जा रही हो और गाड़ी स्लिप हो जाए, गिरने की तो बात दूर, अगर स्लिप भी हो जाए तो पूरी दुनिया खड़ी, अरे कुछ हुआ तो नहीं, लगी तो नहीं, मैं गाड़ी उठा दूं, मैं घर तक छोड़ाऊं, अस्पताल ले चलूं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तुम सब वही लोग हो। ठीक है, तुम सब क्या हो, वही लोग हो, और वही काम तुम क्लास में भी करते हो। ठीक है, तो बेटा ऐसा काम नहीं करना, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारे पास क्या यहां पर जो है वो रहने वाला है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें 10 की पावर -2x निकालनी है। सबसे पहले यहां पे समझो, जैसे यहां पर हमारे पास क्या दिया है, यहां पर दिया है 10 का पावर 3x। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देखना। और यहां पर हमारे पास कितना लिखा है, यहां पर हमारे पास लिखा है 125। तो बेटा 125 का हम क्या कर सकते हैं, आप जानते हो कि 5 की पावर 3 लिखा है एक्चुअल में। तो अगर मैं पहले स्टेप में इसको सॉल्व करूंगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए जरा। आप कहोगे सब बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइएगा, देखो हर एक चीज और रूल से करना, विदाउट रूल कुछ मत करना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10 की पावर यहां पर x लिख लिया, और इसकी पावर मैंने जो है वो 3 कर ली, और यहां पर मैंने 5 की पावर क्या कर ली, 3 कर ली। यहां पर मैंने 5 की पावर क्या कर ली, 3 कर ली। जरा बताइएगा, क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं इसको? बताइए, लिख सकता हूं ऐसा कि नहीं? आप कहोगे हाँ। अब देखो, जब ऐसा हम लिख सकते हैं, इस चीज को अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, तो आपको क्या सिखाया था, आज ही आपको सिखाया मैंने एक रूल, कि अगर हमारे पास कोई टर्म यहां पर लिखा हो और कोई टर्म यहां पे लिखा हो, दोनों किसमें हो, बराबर में हो, उनकी पावर बराबर हो, तो क्या होता है, उनकी बेस वैल्यू भी बराबर होती है। यानी कि 10 टू द पावर x बराबर हो जाएगा कितने के, 5 के। बताया था ये रूल? आप कहोगे हाँ, ऐसा लिख सकते हैं। तो रूल लग गया कि अगर हमारे पास दो टर्म बराबर हैं, यानी कि x की पावर m बराबर है y की पावर m के, तो m और m पावर बराबर है, तो x और y भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आप देखो, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर रहा हूं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आप कहोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों कर रहे हो, दोनों और वर्ग क्यों कर रहे हो? उसका कारण है, देखो हमें वैल्यू निकालनी किसकी, हमें वैल्यू निकालनी है 2x की, और अभी हमारे पास पावर कितनी है, मात्र x है। तो अगर मैं इसके स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर x, इसकी पावर 2, और बराबर में यहां पे कितना आ जाएगा, 5 की पावर 2। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगी सर। अब देखें, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। चीजों को समझना ध्यान से। x की पावर m है और उसकी पावर n है, तो क्या हो जाती है, x की पावर m इंटू n, यानी कि 2x हो जाएगी। और यहां पर देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको, ये तो हमारे पास क्या है, ये मेरे भाई अभी हमारे पास क्या है, इसको देखो जरा गौर से, ये हमारे पास पॉजिटिव है, और हमें क्या चाहिए, हमें नेगेटिव की वैल्यू चाहिए। तो हम नहीं, यहां पे तो सॉरी माफ कीजिएगा, ये हमारे पास ऐसे लिखा रहेगा, ये गलत, इस वैल्यू को मुझे ऐसे लिखना था, मैंने दोनों एक साथ, इस वैल्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं, इस वैल्यू को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे, मैं इसको यहां भेज रहा हूं, इसका मतलब है 25/1। तो अब मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, तो देखो इसका इसमें गुणा होगा, यहां पे आएगा, मतलब 10 टू द पावर माइनस का जो 2x है, ये हमारे पास मेरे भाई कितना बनेगा, ये बनेगा 1/25। कितना बनेगा, 1/25 बनेगा। बताओ जल्दी से, क्या ये बात आप सभी को समझ में आ गई है कि नहीं? 10 टू द पावर -2x जो है वो 1/25 होगा, और कहां पे दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये कहां पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये हमारे पास क्या है, सही जवाब है। बताओ जल्दी से, क्या सारे बच्चा पार्टी को समझ में आ गया, 1/25? मैंने बताया था कि किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को अगर आपको नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो आपको पलट के लिखना पड़ेगा, और जब हम किसी भी वैल्यू को पलट के लिखेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। ये रूल में यहाँ पे 64 है, इसकी पावर हमारे पास 3 - x लिखी हुई है। ठीक है, और बराबर में यहाँ पर है 4 का पावर कितना, 6x,
और हमसे कहा जा रहा है कि बताइए देन जो x है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और ऑप्शन हमारे पास है 2 3 1 4, ये हमारे पास यहां पर क्या है, ऑप्शन है, ठीक है। बताइए जल्दी से क्या बनेगा इसका आंसर। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ध्यान रखना हमेशा प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। और सर्च और इंडिसेस, ये भी मैं बता देता हूं कि सर्च और इंडिसेस में जो सबसे कठिन पार्ट है वो टाइप नंबर 1 है, ठीक है। जो सबसे कठिन आपको लगेगा वो टाइप नंबर 1 है। उसका कारण क्या है, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है। आपको चीजें आसान लगती हैं जब ट्रिक बनती है, ठीक है। तो टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4, जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे आप देखोगे कि वहां पर ट्रिक आती रहेगी, और जहां पर ट्रिक आ गई वहां चीजें आसान है, और जहां कोई ट्रिक नहीं है वहां पे टफ है। इसलिए टाइप नंबर 1 सबसे टफेस्ट पार्ट है यहाँ पे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो पूरे बिल्कुल बेसिक रूल क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगले एग्जांपल पे आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं कितने लोगों ने इसका आंसर निकाल पाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। सारी चीजें बहुत आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि सफिशिएंट टाइम हमारे पास है। यहां पर है 3/5, वही लिखा है इफ 3/5, और इसका पावर मेरे भाई कितना है, x है। और बराबर में हमें दे रखा है 81/625, ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है कि बताइए देन जो x टू दी पावर x है, x टू दी पावर x, इसका जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या बनेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। उत्तर है हमारे पास 4, 64, 128 और 256, ठीक है। ये हमारे पास यहां पर ऑप्शन है। बताइए जल्दी से क्या बनेगा आंसर, ठीक है। बस आप बताते चलेगा कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। एक एक चीज आपको बताते चलना है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही है। कि ऐसे क्वेश्चन अब आप देख सकते हो यहां पर बेस क्या है, बराबर है। अगर पास x-1, अगला तो पावर भी क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी कि x की वैल्यू आप पास कितनी होती है बेटा, 256 होती है। a/b इसकी पावर है हमारे पास x-1, ठीक है। और बराबर में हमारे पास दिया है क्या, b/a, और इसकी पावर हमारे पास है x-3, ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है कि बताइए देन जो x है इसका मान हमारे पास क्या होगा, ठीक है। और वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, वैल्यू दी है 2, 4, 1, 3, ये हमारे पास यहां पर वैल्यूज है, ठीक है। चलो लगभग सभी का यहां पे थम्स अप आ रहा है, वेरी नाइस। चलो इसको सॉल्व करो और बताओ कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या रहने वाला है। कोशिश करिए, एक बार कोशिश करिए कि आप क्या इसका उत्तर निकाल सकते हैं। एक बार कोशिश करनी है बस। जो लोग आंसर निकाल पा रहे हैं वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जो लोग नहीं निकाल पा रहे हैं टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। हर एक बात आपको समझ में आएगी। चलो ज्यादातर बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। देखो यहां पर है क्या, यहां पर a/b है लेकिन यहां पर b/a है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, बे से समान करना है। और अगर हमें बे समान करना है तो दोनों जगह a/b होना चाहिए। तो यहां तो a/b है, मतलब दोनों जगह समान होना चाहिए जो भी हो। तो चाहे a/b को बदलो चाहे इसको। तो जैसे यहां पर b है, b की पावर कितनी है 1, अगर मैं b को नीचे भेजूंगा तो b की पावर कितनी हो जाएगी, -1। यहां पर a की पावर 1 है, अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो हमारे पास a की पावर क्या हो जाएगी, -1। हम जानते हैं कि जब हम पलटते हैं तो पावर क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा। ये रूल मैंने सिखाया था कि जब भी हम किसी वैल्यू को पलटेंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये हमारे पास a/b ऐसे ही रहेगा, x-1। अब आप देखो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को लिख सकते हैं हम a/b, इसकी पावर -1 और इसकी होल पावर जो हमारे पास है कितनी है, इसकी होल पावर हमारे पास x-3, ऐसा लिख सकते हैं। आपको गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ये अब हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं होनी है, x-1 ही। और यहां पर देखो ये a/b हमारे पास बन गया, और पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है। तो कितना आएगा, माइनस का x आएगा और प्लस का कितना आएगा, 3 आएगा। अब आप देख सकते हो यहां पर बेस क्या है, बराबर है। अगर बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगी, बराबर, यानी कि x-1 बराबर आएगा कितने के, -x + 3 के। इस x को वहां पे लेके जाओ तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इस -1 को यहां पे लेके आओ तो कितना हो जाएगा, 4, यानी कि जो x है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो जितने भी बच्चों का आंसर यहां पे 2 आ रहा है उन सभी का जवाब क्या है, सही है, ठीक है। जितने लोगों का आंसर यहां पे 2 आ रहा है उन सभी का जवाब क्या है, एकदम 100% सही है। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, बहुत सारे बच्चे लगातार इस चीज को बोलते हैं सर PYQ कराएं, PYQ कराएं। मैं बेटा पहले ही आपको बता चुका हूं कि मैं आपको PYQ के अलावा और कुछ कराता ही नहीं हूं। जितने क्वेश्चन मैं कराता हूं वो सारे PYQ ही होते हैं, ठीक है। मेरा एक ही काम है, PYQ ही कराना, ठीक है। बिना PYQ के मैं कोई क्वेश्चन कराता ही नहीं हूं। तो आपको अलग से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है कि सर PYQ है नहीं। और हमसे कहा जा रहा है कि बताइए देन x जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, ठीक है। ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन है हमारे पास 256/625, 625/256, 256/729,
और 729/256। चलिए करिए जल्दी से और बताइए मुझे इसका आंसर जो है वो क्या रहने वाला है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक आप इसको कर नहीं पाओगे। केवल यहां पर जितने भी रूल हैं वो सारे रूल का खेल है, ठीक है। और मैंने कहा कि ये थोड़ा सा टफ है, जो टाइप नंबर 1 है सबसे ज्यादा सेट्स और इंडिसेस में ये टफ है। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन थे कि या तो मैं इसको सबसे पहले कराऊं या सबसे बाद में कराऊं, लेकिन मैं हमेशा कठिन चीजों को पहले चुनता हूं। उसका कारण यह है कि इसमें आपको ज्यादा समय मिलेगा, ज्यादा टाइम मिलेगा इसको, जिससे आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ। कल संडे भी है तो आप अच्छे से क्या कर लोगे, इसको रिवाइज कर लोगे। ये सबसे बड़ा फायदा आपको कल संडे का होने वाला है। सॉरी। चलिए यहां पे बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रही है, देखते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास यहां पर क्या कर सकते हो आप, यहां पे देखो। सबसे पहले आप यहां पर कर सकते हो कि पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और पावर जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहां पर हो जाएगा x की पावर 5x/4, ठीक है। और बराबर में यहां पे क्या है, यहां पर है x, और x की पावर कितनी है हमारे पास 5/4 है। तो थोड़ी देर के लिए गौर से देखिएगा, ये जो वैल्यू हमारे पास यहां पर नजर आ रही है, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो पावर में लिखी है, और ये भी वैल्यू हमारे पास किसमें लिखी है, पावर में लिखी है। इतनी वैल्यू को ध्यान से देखना, ये भी पावर में है, ये भी पावर में है, और बेस हमारे पास क्या है, बराबर है। तो मैंने आपको एक रूल सिखाया था, ठीक है। हमारे पास रूल क्या था, रूल था कि अगर हमारे पास बेस बराबर हो तो उनकी पावर भी क्या होती है, बराबर होती है। होती है कि नहीं, पावर भी बराबर होंगी। तो आप यहां पे कह सकते हो कि जो 5x/4 है, ठीक है, 5x/4 है, ये बराबर हो जाएगा किसके, x⁴ के। हो जाएगा बराबर कि नहीं, आप कहोगे। अब देखो एक जैसे लोगों को एक साथ रहना चाहिए, तो x यहां पर अकेले क्या करेगा, तो 5/4 हम यहां से इस x को भेजेंगे, और अगर x मल्टीप्लिकेशन में हो तो दूसरी साइड जब जाएगा तो किसमें जाएगा मेरे भाई, डिवीजन में जाएगा। तो यहां पर हमारे पास किसमें आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, यानी किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास डिवीजन में पहुंच गया, ठीक है। अब आप देखो फिर से हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग यहां पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझना, अभी मैंने आपको एक रूल बताया था, देखो सारे रूल का रिवीजन है एक तरीके से। रूल क्या था, x⁴n, यहां पर कुछ पावर नहीं है तो 1 मानी जाएगी। तो क्या होता है, x की पावर m - n होता है, यानी कि 5/4 - 1 होएगा। एक और स्टेप हम लोग इसको लेके जाते हैं आगे। तो ये 5/4 ये तो ऐसे ही रहेगा। यहां पर देखो x की पावर यहां पर कितनी आएगी, ये 4 की पावर, क्या सभी को if यहां पर हमारे पास है 3, इसकी पावर 8 है, ठीक है, और इसकी पावर हमारे पास क्या है, 2x है। इसकी पावर 2x है, और बराबर में हमारे पास कितना, 81 की पावर 2 है, और इसकी पावर कितनी है, 5x है, ठीक है। ये हमें दे रखा है और पूछा जा रहा है हमसे कि बताइए देन जो x है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। x की वैल्यू हमसे क्या करी जा रही है, पूछी जा रही है। ऑप्शन में हमारे पास कितना है, 1 है, 2 है, 4 है और 3 है। ये हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। चलो फटाफट से बताओ जल्दी से, इसका आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से मेरे भाई, क्या होगा इसका आंसर। हमें अगर इसको समझना है, 5x जाएगा तो हमारे पास कितना, बताओ जल्दी से, क्या सभी को समझ में आ चुका है। z की पावर कितनी है, सॉरी 8 की पावर z है, 8 की पावर हमारे पास z है, और हमसे पूछा जा रहा है देन 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z, इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है कि इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या बनेगी, ठीक है। और ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन हमारे पास 7/16, 7/17, ठीक है, 7/19 और 7/24, ठीक है। ये हमारे पास 4 यहां पर क्या है, ऑप्शन है। अब आप देखो यहां पर एक बच्चा कह रहा है 8 का भी बेस कॉमन हो सकता था। बेटा यहां पे 4 × 2 करके 8 नहीं बनेगा, सबसे पहले समझ लो,
ठीक है। 4 गुना 2, देखो ये बेस अलग अलग है हमारे पास। हाँ, इसको अगर आप 2 की पावर 2 लिख लो, यहां से एक सॉल्यूशन जरूर बन सकता है। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर ये सॉल्यूशन जरूर बन सकता है। यहां पे 2 की पावर कितनी है, 6x है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो। और यहां पे 2 की पावर कितनी है, 5x है। तो अगले स्टेप में आप ऐसा जरूर लिख सकते हो, यहां से एक सॉल्यूशन ये बन सकता है कि 2 की पावर ये 5x हो जाएगी, और अब आपके पास 6x बराबर हो जाएगा 2 + 5x, और यहां से भी x की वैल्यू 2 आ सकती है। तो ये सॉल्यूशन एक बार जरूर बन सकता है, लेकिन बेस 8 नहीं बनेगा, ध्यान रखना। जो बच्चा कह रहा था कि बेस 8 बना सकते हैं, नहीं, ठीक है। 4 गुना 2 नहीं होगा, आपको पहले भी ये बात मैंने समझाई थी जब रूल बता रहा था, अभी भी। अब इसको समझो बेटा क्या आंसर बनेगा। देखो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, क्या हम इनके बेस बराबर कर सकते हैं? आपको बिल्कुल कर सकते हो। तो देखिए 2 की पावर x लिखा है, क्योंकि पहला रूल हमारे पास ये है कि बेस क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्योंकि बेस बराबर हो जाएगा तो चीजें हमारे पास क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। यहां पर इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो यहां पर कितना आ जाएगा, z आ जाएगा। ये पहला स्टेप हमारा हो गया। अब आप देखो दूसरे स्टेप में हम इसको क्या कर सकते हैं, फटाफट से देखिएगा। 2 की पावर x हमारे पास ऐसे ही रहेगा, ये 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2y हो जाएगी, और ये हमारे पास 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3z हो जाएगा। अब देखो यहां से हमारे पास क्या मिलेगा वो समझो। बेस सभी के बराबर है तो पावर सभी के क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। मतलब x बराबर 2y और बराबर में कितना आ जाएगा, 3z आ जाएगा। अब यहां से जब ये आ जाए तो हम क्या करेंगे, x, y और z का अनुपात निकालेंगे। ये तरीका जरूर आप लोग समझना कि क्या है ये तरीका। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो 1, 2 और 3, ये जो तीनों हमारे पास टर्म है इनका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 1 का, 2 का, 3 का, ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट है x, y, z के, इनका क्या निकालो, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो इस 6 को हम लिख देते हैं 3 बार, क्योंकि 3 वेरिएबल है हमारे पास। और अब जो ये एलसीएम आया है इसको क्या करो, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो तो x की वैल्यू आ जाएगी, y के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो तो y की वैल्यू आ जाएगी, और z के कोएफिशिएंट से डिवाइड करो तो z की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास 6 आया, ये हमारे पास 3 आया, और ये हमारे पास 2 आया। मतलब जहां x लिखा रहेगा वहां 6 लिखना है, जहां y लिखा रहेगा वहां 3 लिखना है, और जहां z लिखा रहेगा वहां पे कितना लिखना है, 2 लिखना है। ये हमें यहां से क्या लगा, पता लगा। तो बस अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं किसकी, 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z की। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 12। बाई की जगह 3 रखना है तो 1/12 ये भी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/8। तो अब आप देखें गौर से, 1/12 को जोड़ेंगे तो 2/12 आएगा, और 2/12 का मतलब 1/6। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/6 आएगा, ये हमारे पास 1/8 है। और कल मैंने आपको सिखाया था 2 फ्रैक्शन को सॉल्व करना, तो 8 यहाँ पे जाएगा, 6 यहाँ पे, तो ऊपर हो जाएगा 14 और नीचे कितना हो जाएगा, 8 गुणे 6। ठीक है, सॉल्व कर लो, 2 7 14, 2 3 6, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल 7/24। और 7/24 कहां पे नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरे भाई, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे, एकदम सही जवाब है। जितने भी बच्चों का आंसर डी आएगा सभी का जवाब क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले सारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए एक और ऐसी क्वेश्चन है, वो भी बड़ा फेवरेट होता है। 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इस नंबर डी क्या है मेरे भाई, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे, एकदम सही जवाब है। जितने भी बच्चों का आंसर डी आएगा सभी का जवाब क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले सारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए एक और ऐसी क्वेश्चन है, वो भी बड़ा फेवरेट होता है। 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस शक्ल में। इस शक्ल में एग्जामिनर के पास 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया, ये 8वां था ना, हाँ, ये 9वां है हमारे पास। ठीक है, एक तो मैंने आपको इस तरीके में क्वेश्चन बता दिया, एक और बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें कहा गया है इफ 2 की पावर x बराबर में हमारे पास कितना है, 3 की पावर y है, 3 की पावर y है, और यहां पर हमारे पास अगला क्या है, 6 की पावर -z है। और हमसे पूछा जा रहा है कि देन वैल्यू बतानी हमें किसकी, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, और यहां पर 0, यहां पर 1 प्लस, एकदम सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है मेरे भाई, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे, एकदम सही जवाब है। जितने भी बच्चों का आंसर डी आएगा सभी का जवाब क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले सारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए एक और ऐसी क्वेश्चन है, वो भी बड़ा फेवरेट होता है। 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस शक्ल में। इस शक्ल में एग्जामिनर के पास 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया, ये 8वां था ना, हाँ, ये 9वां है हमारे पास। ठीक है, एक तो मैंने आपको 1/z, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, और यहां पर 0, यहां पर 1, ये 2 है, और ये -2 है। ये हमारे पास यहां पर क्या है, ऑप्शन है। ठीक है, अब आप यहां पर देखिएगा मेरे भाई, यहां पर हमारे पास क्या रहने वाला है। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या रहने वाला है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर अगर आप देखोगे, मैंने कहा कि बेस समान करते आ रहे थे। सबसे पहले देखो 2, 3 और 6 का क्या बेस समान हो सकता है, नहीं। जैसे पिछला क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन गौर से देखो, 2, 4 और 8, 2, 4, 8 सारे 2 की ही पावर में आते हैं। 4 भी 2 की पावर में आता है, 8 भी 2 की पावर में आता है। लेकिन आप बताओ क्या 2 की ऐसी कोई पावर है जिसमें 3 आ जाता हो, नहीं आता। 2 की ऐसी कोई पावर हो जिसमें 6 आ जाता हो, नहीं आता। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 6 आता ही नहीं। तो ना तो 3 आता ना ही 6 आता। तो फिर यहां पर आप क्या करोगे, अगर इनके बीच बेस समान नहीं कर सकते, ध्यान रखना, अगर बेस समान नहीं कर सकते तो फिर आपको अपने आप से काम करना पड़ेगा। और वो क्या करोगे, इसका मतलब टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, इसको आप बराबर मान लोगे अपने आप से के। जो वैल्यूज हमने दी थी इसको हमने किसके बराबर मान लिया, के बराबर मान लिया। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि चूंकि 2 की पावर जो x है ये हमारे पास बराबर है के। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम यहां से 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेटा यहां से 2 की वैल्यू निकालोगे तो पावर शिफ्ट करनी पड़ेगी, और मैंने बताया था कि पावर जब भी दूसरी जगह जाती है क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो के की पावर कितनी हो जाएगी, 1/x। ठीक है, ऐसे आप देखो 3 की पावर y बराबर में कितने के हो जाएगा, के। तो अगर मैं आपसे यहां से कहूं कि 3 की वैल्यू बताओ तो कितनी हो जाएगी, के की पावर 1/y हो जाएगी। और ऐसे अगर हम लोग z की बात करें तो 6 की पावर हमारे पास कितनी है, माइनस का z है, बराबर में इसको हमने के मान लिया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 6 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर के की पावर -1/z।
बताइए सारी बच्चा पार्टी, सबसे पहले कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अभी टेक्निकल क्वेश्चन है, मैंने कहा प्योर टेक्निकल क्वेश्चन है, ये बात आपने अपने आप से करी। अब देखो एक चीज और अपने आप से करनी है, बी नो। क्या जानते हैं हम लोग? हम जानते हैं, सब लोग जानते होंगे, अगर कोई नहीं जानता हो तो बताना, 2 इंटू 3 बराबर कितने के होता है? 6 के। सब लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? 2 इंटू 3 6 होता है, ये तो सब जानते हो कि नहीं? आपको अब ये माइंड में आना इंपॉर्टेंट है। तो आप कहोगे सर हमारे माइंड में कैसे आएगा? तो बेटा ये माइंड में आपके तभी आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। मेरे माइंड में कैसे आया? प्रैक्टिस। आपके माइंड में भी कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस ही आपके पास एकमात्र विकल्प है। तो अब देखो यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? k की पावर 1 अपॉन x है, ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी है? k की पावर 1 अपॉन y है। और बेटा 6 की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे k की पावर माइनस का 1 अपॉन z है। अब बस इसमें आपको रूल लगाने हैं। रूल लगाओगे तो आप देखो सेम बेस है, पावर क्या हो गई? ऐड हो जाएंगी, तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y आएगा, बराबर में k की पावर माइनस 1 अपॉन z। अब फिर से बेस बराबर है तो पावर बराबर होगी, यानी कि 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y बराबर में आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन z। और इसको वहां पे ले जाओ तो आप देख सकते हैं 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y और प्लस में हमारे पास 1 अपॉन z, ये बराबर में कितने के हो जाएगा? शून्य के हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा? शून्य के। तो शून्य हमारे पास यहाँ पर क्या है मेरे भाई? करेक्ट आंसर है शून्य, हमारे पास यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, बताओ क्या सभी को समझ में आया? सारी बातें एक एक बात कंफर्म हुई?